नमस्कार, हिंदी आचार्य पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गज़नवी साम्राज्य के बारे में। गज़नवी राजवंश जो था वो एक तुर्क मुस्लिम राजवंश था और उसने अधिकांश ईरान और अमू दरिया के पार और उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप पर राज किया है। और अबू मंसूर सुबुक्तगिन खुरासान के गज़नवी साम्राज्य का संस्थापक था। और जो महमूद ऑफ गजनी है, महमूद गजनवी, जिसने भारत पर 17 आक्रमण किए, उसके पिता का नाम है सुबुक्तगीन। और इनकी जो राजधानी है गजनवी साम्राज्य की, गजना भी है और बाद में लाहौर भी बन गई है। और तुर्क नस्ल के होने के बावजूद भी गजनवी वंश समानी साम्राज्य की ईरानी फारसी सभ्यता से बहुत ज्यादा प्रभावित था और उसने अपने सैनिक अभियानों में भी तुर्की भाषाएं उपयोग करता था, लेकिन उनका जो अपना राज दरबार था उसमें वह फारसी भाषा का ही इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया करते थे। और महमूद गजनवी ने गजनी, जो कि मध्य अफ्रीका में एक छोटा सा शहर था, मध्य अफगानिस्तान में सॉरी एक छोटा सा शहर था, को उन्होंने एक धनी प्रांतीय शहर के रूप में बदल दिया और बगदाद के खलीफा ने उनको सुल्तान की पदवी भी दी। और 1998 से 1030 तक का जो समय है उसमें हम देखते हैं महमूद ऑफ गजनी का जो शासन करने का जो समय है। और इसी दौरान महमूद ऑफ गजनी ने बहुत सारे आक्रमण भारत पर किए। भारत में हम गजनी को, महमूद गजनवी को एक लुटेरे के तौर पर देखते हैं। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य भारत की संपदा को प्राप्त करना था और उसकी साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा भी थी और वह इस्लाम का भी प्रचार प्रसार करना चाहता था। इस वजह से उसने भारत पर अनेकों बार आक्रमण किया है। सन 1026 में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर को नष्ट कर दिया। ऐसा माना जाता है कि 17 बार नष्ट कर दिया, लेकिन यह उसका वास्तविक में जो आक्रमण था, 17 आक्रमण उसने किए थे। और वो सारे आक्रमण केवल सोमनाथ मंदिर पर नहीं किए थे, वह अलग अलग रूट इस्तेमाल करता था। जो भी रास्ते में जो शहर होते थे उनको तबाह करता था। जो भी शहर के बारे में वह सुनता था कि कन्नौज है बढ़िया, वहां पे लूट की जा सकती है, तो उसने बहुत सारे शहरों को लूटा है और कुल 17 बार उसने भारत पर आक्रमण किए हैं। और आखिरी बार जब 1025 में जब उसने आखिरी बार जब उसने एक आक्रमण किया है सोमनाथ पर 1026 में, उसके बाद वो दोबारा आता है क्योंकि उसको जाटों ने, उसके रास्ते पर जाटों ने उसका बहुत ज्यादा उसका विरोध किया था, उसको उसके साथ में आक्रमण का। इस वजह से वह दोबारा एक बार जाटों के साथ बदला लेने के लिए आक्रमण करता है। आगे देखते हैं कि जो हकीम अबुल कासिम फिरदौसी एक फारसी कवि थे। उन्होंने ही शाहनामे की रचना की है, जो कि ईरान का एक राष्ट्रीय महाकाव्य माना जाता है। और उन्होंने ईरान के जो पुराने शाहनामे यानी कि जो बादशाह थे उनके बारे में उन्होंने लिखा है। ईरान की जो पौराणिक राजाओं के संबंध में जो जो भी कहानियां थी उनको उसने अपने ग्रंथ में लिखा है और उन्होंने ये शाहनामे की रचना की है। और इसमें कुल 60,000 शेर हैं और 35 साल तक फिरदौसी जो हैं वो इसको लिखने में व्यस्त रहे। और 1010 ईस्वी में फिरदौसी ने इसे पूरा किया। और जब यह महाकाव्य पूरा कर लिया है शाहनामे, तो महमूद गजनी को उन्होंने इसे समर्पित किया। और लेकिन केवल 20,000 दिरहम ही फिरदौसी को उन्होंने दिए, हालांकि वह उनको यह चीज़ पसंद नहीं आई। इस वजह से उन्होंने एक कविता भी शाहनामे में जोड़ दी जिसमें महमूद ऑफ गजनी की उन्होंने निंदा भी की है कि यह एक अच्छा सुल्तान नहीं है। और फिरदौसी जो थे, उनका ये जो शाहनामा है वो ईरान का इतिहास ही नहीं, ईरान की अस्मिता की भी पहचान है। और दुनिया में बहुत सारी पुस्तकें जो छपी हैं उनमें से सबसे ज़्यादा छपने वाली पुस्तक जो है वो फिरदौसी की शाहनामे ही है।